नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो आ रही है बताना चाहेंगे। बड़ी खबर ये, जिस तरह से आप जानते हैं कुछ महीने अगर पहले की बात करें तो किस तरह से कठुआ जीएमसी के बाहर एक मुठभेड़ में हमने अपने एक वीर योद्धा दीपक शर्मा को, सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को खो दिया था। उस मुठभेड़ में एक गैंगस्टर की भी मौत हो गई थी। उसी के चलते एक बड़ी खबर जो आ रही है बताना चाहेंगे। जम्मू पुलिस कर्मी की हत्या में वांटेड जो था, यानी दीपक शर्मा की जो जिस तरह से जान गई थी, उसमें वांटेड जो था गैंगस्टर संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, यानी ब्रीफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर बताना चाहेंगे। लगातार ये आवाजें उठ रही थी कि आखिर कब मिलेगा हमारे इस वीर योद्धा दीपक शर्मा को इंसाफ, कब उसके आरोपी जो पकड़े जाएंगे। बताना चाहेंगे पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने बुधवार देर शाम जालंधर में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद एक वंचित यानी वांटेड गैंगस्टर की गिरफ्तारी कर ली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जम्मू के एक सब इंस्पेक्टर की हत्या के पीछे थे। बताया जाए कि जालंधर के एआईजी मुखविंदर भुल्लर के नेतृत्व में एजीटी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम ने एक गुप्त सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की। आरोपी, जिसकी पहचान जम्मू के रोहित कुमार उर्फ मक्खन के रूप में की गई है, ने जिला के हिम्मतपुर गांव में शरण ले रखी है। बुल्लर ने कहा, आरोपी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां वह चिकित्सीय निगरानी में है। और साथ ही से बताया जाए, पुलिस ने कहा कि आरोपी की विक्की सत्तेवाला नाम के व्यक्ति के साथ प्रतिद्वंद्विता थी और उसने दिसंबर 2023 में अपने गिरोह के सदस्य वासुदेव शर्मा की हत्या कर दी थी। अप्रैल 2024 में उसने उप निरीक्षक यानी के सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा के नेतृत्व में जो कठुआ के बाहर जो एक सूचना मिलने पर वहां पहुंचे और एक गैंगस्टर की वहां होने की खबर मिली कि एक पुलिस टीम पर गोलाबारी की थी, जिसमें उनकी जान चली गई थी, उनकी यानी कि की ताब ना लाते हुए। बताना चाहिए एआईजी बुल्लर ने कहा, आरोपी अन्य लोगों के साथ वंचित है यानी वांटेड था, क्योंकि उन्होंने पहली बार 2023 में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी और वह फरार हो गया था। और जब एक पुलिस टीम उन्हें पकड़ने गई तो उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर की जान ले ली, यानी उनकी गोलियों का शिकार हो गए। ये बड़ी खबर जो है, पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि जिस तरह से आप जानते हैं, जब जीएमसी कठुआ के बाहर मुठभेड़ हुई थी, जब उन्हें यानी एक गैंगस्टर के वहां होने की खबर मिली थी, जो पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा कर रहे थे, तो किस तरह से गैंगस्टर ने यानी कि गोलियां बरसाई थी। उस जवाबी कार्रवाई में एक गैंगस्टर की मौत हो गई थी और जिसके चलते हमने अपने एक वीर योद्धा सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को भी खो दिया था। तो उसी के चलते लगातार टीमें गठित की गई थी और अब ये कहेंगे कि पूरी तरह से पुलिस जो है अपना काम जो कर रही थी कि किस तरह से इन आरोपियों को दबोचा जाए, जो उस समय सारी यानी कि इसके पीछे थे, जिसके चलते हमने अपने एक वीर योद्धा को खोया था। उसी के चलते एक बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस को मिली है कि इस केस में वांटेड को यानी कि इन्हें पता चला, वहां पर पंजाब पुलिस को कहीं सूचना मिली कि वहां पर ये व्यक्ति है जो वांटेड है और 2023 में भी इसने अपने ही गिरोह के अपने एक दोस्त को, जिसका नाम वासुदेव शर्मा था, उसको हत्या कर दी थी। उसके आरोप में भी ये वांटेड था और ये भागा हुआ था। उसी के चलते पुलिस को जब सूचना मिलती, पुलिस वहां मौके पर पहुंचती तो ये पुलिस पर गोलियां दाग देता। उसी के चलते जवाबी कार्रवाई में जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है जो गठित की गई है, उन्होंने भी जब आगे से जवाबी कार्रवाई की तो ये घायल हो गया, जिसके चलते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इन्हें अस्पताल में निगरानी में इसकी उपचार चल रहा है। अब हो सकता है कब अब ये जम्मू पुलिस को हवाले करेंगे। फिलहाल ये बड़ी एक यानी कि कहेंगे कामयाबी है। अब आगे क्या निकल कर आता है कि किस तरह से और कितने मामलों में और कौन लोग इनके साथ शामिल हैं, कौन कौन या पंजाब या जम्मू से क्या निकल कर सामने आएगा, फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। पर ये जरूर कहेंगे कि हमने अपने एक वीर योद्धा को खोया, जिसका गम आज भी उनके परिवार के साथ पूरा क्षेत्र आज भी उनको याद करता है, जिनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और जिन्होंने जो भी उनकी इस हत्या में शामिल थे या उनकी जान जिस तरह से गई थी, उनका हर एक को सलाखों के पीछे पहुंचाना कहीं ना कहीं कर्तव्य भी है। चलिए, फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।